बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आज होने जा रही है। मध्य प्रदेश के 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली इस बैठक में शामिल होंगे और बीजेपी के 10 नेता दिल्ली में इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 5 राज्यों में होने वाले उपचुनाव के साथ कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। सुबह 10 बजे से करीब दोपहर 3 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। तो दिल्ली से खबर है, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश के 21 सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे और बीजेपी के 10 नेता दिल्ली से ही इसमें शामिल होंगे। तो सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये बैठक चलेगी और बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की ये अहम बैठक मानी जा रही है। मध्य प्रदेश के 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे। 11 पदाधिकारी भोपाल से वर्चुअली इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सूरज, क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ सकती है इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति घोषित होने के बाद ये पहली बैठक है जो दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में हो रही है। इसमें जितने प्रदेश पदाधिकारी हैं वो बीजेपी मुख्यालय यानी राजधानी भोपाल के प्रदेश कार्यालय से वर्चुअली शामिल होंगे और बाकी जो अन्य सदस्य हैं वो दिल्ली में जाकर, खासतौर से जो पदाधिकारी हैं, चाहे कोषाध्यक्ष की बात करें, एससी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें या अन्य जो पदाधिकारी हैं वो दिल्ली में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा और प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव सहित अन्य जो 8 नेता हैं, सदस्य हैं इस कार्यकारिणी के, वो भोपाल में शामिल होंगे। आगामी समय में मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में किस तरीके से चुनावी रणनीति को लेकर मैदान में जाना है, किस प्रोफाइल पे काम करना है, उसको लेकर खासतौर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मिजोरम की बात करें, पंजाब की बात करें, गोवा की बात करें, तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में किस रणनीति को किस तौर पर, किस रणनीति के आधार पर पार्टी आगे चलकर इन विधानसभा चुनाव मैदान में रहेगी। इसके साथ ही हाल ही में जिस तरीके से चुनाव हुए हैं, चाहे हिमाचल में उपचुनाव हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं, तो उसको लेकर भी एक समीक्षा बैठक की जाएगी कि इन चुनाव के परिणाम किस तरीके के रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की यदि कहीं जीत हुई है तो वोट बैंक पर कितना असर पड़ा है, क्या वोट बैंक कमा है, बढ़ा है, किस तरीके के आधारभूत मुद्दे मध्य प्रदेश में अभी हैं। इसके अलावा राजनीतिक घटनाक्रम पूरे देश में किस तरीके का चल रहा है, समसामयिक घटनाएं क्या हैं और ख़ासतौर से कोविड के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने या सरकार ने, जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, किस तरीके का काम किया है। तो उन तमाम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होगी। लेकिन खास तौर से यदि बात करें तो जो 5 राज्यों में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होना है, उसको लेकर एक कसावट की जाएगी और सभी पदाधिकारियों को हो सकता है कि इसमें कोई जिम्मेदारी भी दी जाए। अवंतिका, चलिए, शुक्रिया सूरज पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सूरज ने बताया कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की अहम बैठक मानी जा रही है, 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के साथ कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। तो आपको बता दें, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ये बैठक चलेगी। मध्य प्रदेश के 21 सदस्य इस बैठक में शामिल होंगे।